अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदनान और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मुगल इलेक्ट्रीफाई को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यूनिक के Z5 मॉडल, डायमंड मॉडल और ज़्यूनिक का एक और मॉडल है मार्स गोल्ड प्रो। अब ये तीनों तकरीबन एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको कंपैरिजन रखा है। इनका एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई भी अगर लेना चाहता है तो वो अगर 6.5 किलोवाट 7 किलोवाट की रेंज में जिसकी भी इस्तात है तो वो समझ ले कि यार मैं कौन सा इन्वर्टर खरीदूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा मेरे लिए प्राइस में भी ठीक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Z5 की प्राइस जो है वो है 190, मार्स गोल्ड की प्राइस है 2 लाख रुपीज़ और जो डायमंड की प्राइस है तो वो है 180। ये राउंड अबाउट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 180, 190 और 2 लाख, यानी कि डायमंड, Z5 और मार्स गोल्ड प्रो। इसी तरह अब हम इसको एक जैसा लेकर चलेंगे। जब सबसे पहले डायमंड की बात करें तो ये तीनों तीनों के अंदर जो है वो MKS की एस के फंक्शन जो आते हैं ऑन ऑफ, ये कुछ इस तरह का उन्होंने जो फर्स्ट नंबर पे स्पेक्स में बताया है वो फंक्शन इस तरह का कोई फंक्शन है। बहरहाल इसकी कोई स्पेसिफिक पूरे इंटरनेट के ऊपर डिटेल नहीं है, तो लेकिन उन्होंने एक फीचर बता दिया है या बताया है, तो मैंने कहा मैं भी आपको वो हाईलाइट कर दूं। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो जो टेक्निकल बंदे हैं उनको इस बारे में इल्म होगा कि पावर फैक्टर किसी भी काम में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पावर फैक्टर जो है वो Z5 में और डायमंड में तो पावर फैक्टर 1 है, लेकिन जो मार्स गोल्ड प्रो है, जो यानी कि प्रो जिसका नाम है, उसको तो अंदर पावर फैक्टर मेरे हिसाब से 1.1 होना चाहिए था, लेकिन वो पावर फैक्टर 0.9 है। तो ये एक छोटा सा, हालांकि प्राइस पॉइंट जो है वो दोनों से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे एक माइनस पॉइंट आ गया इसका। अब तीनों को कन्फर्मल कोटिंग हुई हुई है, तो इस लिहाज से दोनों जो है वो ये डस्ट प्रूफ और ये हल्का फुल्का IP21 आप कह सकते हैं कि ये होते हैं। IP65 जो है वो 100% होते हैं, यानी कि आप उनको कुछ एक्सट्रीम वेदर के अंदर भी लगा देते हैं, यानी कि ओपन एरिया में भी लगा देते हैं तो वो कर जाते हैं काम। लेकिन इन तीनों में से वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको ओपन एरिया में लगा दें, तो इनको आपको जो है किसी अपना कमरे के अंदर या किसी शेड के नीचे लगाना पड़ेगा ताकि पानी वगैरह से बचत रहे। बाकी अगर जो है वो डस्ट है तो उससे तो ये फिल्टर्स वगैरह इन तीनों के अंदर मौजूद हैं, तो डस्ट वगैरह से तो है जो ये बचत इनकी हो जाती है। अगले नंबर पर बात करें तो इसके अंदर जो है वो Z5 और डायमंड सेम है तकरीबन, यानी कि उनकी LCD उसके अंदर ही बिल्ट इन है, जबकि जो PV 9200 है मार्स गोल्ड प्रो है जो, उसकी जो है वो LCD उन्होंने अलग से दी हुई है। यानी कि आप अगर फर्स्ट पोर्शन पे आप लगाते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे अगर आप अलग से LCD अपनी लगा लेते हैं तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, बजाय ये कि आप वाईफाई डिवाइस लगाएं। उन्होंने उसका ही ऑप्शन LCD का ही अलग से दे दिया कि आप मार्स गोल्ड प्रो के अंदर आप उसको अलग से, और बीच में काफ़ी लंबी एक वायर भी बिल्ट इन जो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है, वो उसके थ्रू आप जो है वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन के अंदर आप अपनी LCD लगा सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है जी अम्पेयर चार्जिंग की। तो चार्जिंग का जो है वो तीनों के अंदर जैसे जैसे प्राइस का डिफरेंस है, वैसे ही डायमंड के अंदर AC प्लस DC चार्जिंग है वो 260 एम्पेयर है, वैसे ही Z5 के अंदर जो है AC प्लस DC चार्जिंग 280 एम्पेयर है। लेकिन यहाँ पे अब तीसरे नंबर पर जैसे ही प्राइस इससे ऊपर जाती है, इन दोनों से ऊपर प्राइस मार्स गोल्ड प्रो की है, लेकिन उसके अंदर जो AC प्लस DC चार्जिंग है वो 200 पे आ गई है। अब 260, 280 और 300 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना 260 है, ना 280 है, ना 240 है, यहाँ पे 200 कर दी गई है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है मार्स गोल्ड प्रो में। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जो माइनस पॉइंट है मेरा काम है वो आपको बताना, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि मैंने कौन सा लेना है। ठीक है। इसके अलावा अब अगली बात की जाए तो MPPT चार्ज कंट्रोलर जो तीनों के अंदर लगा हुआ है वो डायमंड के अंदर 160 एम्पेयर का है। उसके बाद जो MPPT कंट्रोलर जो Z5 के अंदर लगा हुआ है वो 180 एम्पेयर का है। वैसे ही अब जो मार्स गोल्ड प्रो के अंदर है वो 200 एम्पेयर का लगा होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर 140 एम्पेयर का है, यानी कि उन दोनों से 20 पॉइंट माइनस हो गया। 160, 140 और 120। वैसे ये 10-10 हज़ार रुपये महंगे हैं एक आपस में, लेकिन ये मार्स गोल्ड प्रो उनके मुकाबले में माइनस पॉइंट्स कर रहा है। अगली बात की जाए तो तीनों में ही आपको डुअल आउटपुट मिल जाती है। मार्स गोल्ड प्रो के अंदर मुझे कोई स्पेसिफिक डुअल आउटपुट का ऑप्शन मुझे नहीं मिला, तीनों को मैंने आउटपुट का बोला है। लेकिन इसके अंदर दूसरी जो आउटपुट मिलती है वो 12 वोल्ट DC 32 एम्पेयर की आउटपुट है, यानी कि आप जो है वो अगर कोई 12 वोल्ट की चीज़ चलाना चाहते हैं 32 एम्पेयर तक मैक्सिमम, तो आप वो भी चला सकते हैं, या 32 एम्पेयर तक टोटल लोड 12 वोल्ट का आप उसके ऊपर डाल के तो आप उसको डायरेक्ट इन्वर्टर के थ्रू आप बजाय ये कि बैटरी के थ्रू आप चलाएं, आप इन्वर्टर से जो है 2 पॉइंट्स लेके
تو آپ وہ اپنی کوئی بھی 12 وولٹ کی چیز چلا سکتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے کہا ہے کہ تینوں کی جو ہے وہ ڈوئل آؤٹ پٹ پورٹس ہیں. تو کیونکہ Z5 میں اور ڈائمنڈ میں تو ڈوئل آؤٹ پٹ سے مراد جو ہے وہ ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ ہے، لیکن یہاں پہ اس کے اندر کوئی اسپیسیفک ڈوئل آؤٹ پٹ کا آپشن نہیں ہے. تینوں انورٹر جو ہیں وہ بغیر بیٹری کے کام کرتے ہیں. آپ بیٹری کے بغیر بھی ان کو آن گریڈ کے تھرو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تینوں کو ہائبرڈ کے تھرو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ بات کی جائے پورٹس کی، تو تینوں کے اندر جو ہے وہ پیرالل پورٹس کا آپشن دیا گیا. Z5 میں جو ہے وہ 32 امپیئر کی پورٹ ہے اور ڈائمنڈ میں جو ہے وہ 27 امپیئر ہے، جبکہ PV9200 یعنی کہ مارس گولڈ پرو میں جو ہے وہ 32 امپیئر ہے. یعنی کہ Z5 میں اور مارس گولڈ پرو میں دونوں میں جو پی وی ان پٹ کی میکسیمم رینج ہے وہ 32 امپیئر ہے، جبکہ ڈائمنڈ میں جو ہے وہ 27 امپیئر ہے. یہ تھی چھوٹی سی کمپیریزن ویڈیو. میں نے بہت ہی جلدی میں آپ کو جو ہے وہ تینوں کا ایک کمپیریزن چھوٹا سا بنا کے جو پلس پوائنٹس تھے اور مائنس پوائنٹس تھے آپ کو بتا دیے، پرائس بھی آپ کو تینوں کی مینشن کر دی ہے. تو اب آپ کا فیصلہ کیا ہے، اور میں نے اگر کوئی پوائنٹ مس کیا تو آپ کمنٹس میں وہ ضرور لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ویڈیو بناؤں گا تو اس کو بھی ریممبر کروں گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.